तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला शब्द है सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मुख्य, प्रमुख, एकदम प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब भी प्रमुख होता है। नोटिसेबल का मतलब प्रमुख होता है। एंटोनियम के हो जाएंगे इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, एकदम तुच्छ। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, इसको याद करने की क्या ट्रिक है। सैलिएंट, देखिए सैलिएंट और जी आपका प्रोमिनेंट, ये तो एकदम राइमिंग कर रहे हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। राइमिंग वर्ड है एकदम, सैलिएंट एंड प्रोमिनेंट। और सैलिएंट को आप कैसे याद रखेंगे? साउंड लाइक, सैलिएंट की साउंड लाइक किसकी तरह है? साइलेंट की तरह। अगर आप इसे साइलेंट के रूप में सोचेंगे तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें ज़्यादा नोटिस करेंगे, अगर बड़बड़ बोलते रहोगे तो कोई नोटिस नहीं करेगा। तो जो बच्चे चुप रहते हैं क्लास में, जो मतलब बहुत ही कम बोलते हैं, तो जितना बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुत ही प्रमुख होते हैं। जैसे और इसका एंटोनियम क्या है? इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा लो। इनसिग्निफिकेंट साउंड, बहुत ही ज़्यादा कम साउंड, यानी कि तुच्छ साउंड, जो बिल्कुल आवाज़ ही ना आ रही हो। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारे पास टैकीटर्न। टैकीटर्न कहते हैं अल्पभाषी, साइलेंट, रेटिसेंट। रेटिसेंट और साइलेंट। टॉक एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी। अब इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, टैकीटर्न, 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 टैकीटर्न। टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? टर्न लेते समय बहुत कम बोलते हैं। टैक्सी ड्राइवर टर्न लेते वक्त बहुत ही कम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? टैक्सी ड्राइवर टर्न लेते वक्त बहुत ही कम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? कम बोलना, अल्पभाषी, साइलेंट। साइलेंट, रेटिसेंट। देखिए, रेटिसेंट और साइलेंट तो एक ही राइम कर रहे हैं, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। टॉक एक्टिव, जो ज़्यादा बोलता हो, बहुत ही ज़्यादा बातूनी। बहुत ही ज़्यादा क्या हो? बातूनी हो, मतलब ज़्यादा बोलता हो। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा थ्राइव, THRIVE, थ्राइव। कहते हैं उन्नति करना, फ्लोरिश। फ्लोरिश, प्रोस्पर। प्रोस्पर और फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? उन्नति करना। फेल का मतलब फेल हो जाना। श्रिंक का मतलब क्या होता है? बहुत ही असफल हो जाना या सिकुड़ना। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, थ्राइव, रिवर, थ्राइव, THRIVE। तो आप इसका राइव पकड़िए, RIV। राइव से क्या बनेगा? रिवर। तो जो रिवर के पास रहते हैं, जो लोग नदी के पास रहते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं, प्रोस्पिरस होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो द न्यू स्टूडेंट इज़ थ्राइविंग। न्यू स्टूडेंट उन्नति कर रहा है, यानी कि जो क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है वो क्या है? उन्नति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, उन्नति करना। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा THWARD, थ्वार्ट। THWARD, थ्वार्ट का मतलब होता है बिगड़ना। थ्वार्ट का मतलब होता है बिगड़ना। थ्वार्ट का मतलब होता है बिगड़ना। थ्वार्ट का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। बिगड़ना नहीं, बिगाड़ना, किसी को बिगाड़ना। इम्पीड माने बिगाड़ना, कर्व माने बिगाड़ना, असिस्ट सहायता करना। देखिए, इसे आप कैसे याद रखेंगे? THWARD, अगर यहाँ से T हटा दें, TH हटा दें, S लगा दें, तो क्या बन जाएगा? स्वार्थ। स्वार्थ बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? स्वार्थ। तो स्वार्थी लोग क्या होते हैं? दूसरों के काम को बिगाड़ देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और इसका सिनोनियम्स क्या था? इम्पीड। इम्पीड का मतलब पेड़, ऑन द वे। अगर आपके रास्ते में पेड़ आ जाएगा तो भी क्या उत्पन्न हो जाएगी? बाधा उत्पन्न हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा आपका। तो इम्पीड को आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा ट्रांजिएंट, बहुत ही एकदम क्षणिक। ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक समय के लिए। ट्रांजेटरी, सब इससे ही बने हुए हैं।
फ्लैटिंग, टेम्पोरेरी। परमानेंट एकदम स्थायी होता है जो, परमानेंट का मतलब जो एकदम स्थायी हो, तो परमानेंट आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं हम अगले शब्द की, वो इसकी ट्रिक देख लेते हैं पहले, ट्रांजिएंट की। तो आपने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी, ट्रांजिएंट लाइट एंड ट्रांजिएंट करंट। क्षणिक वेग, क्षणिक जैसे होता है ना, क्षणिक प्रकाश, क्षणिक वेग, क्षणिक करंट, तो इस टाइप से क्या हो गया, ट्रांजिएंट वेग, ट्रांजिएंट वेलोसिटी, क्षणिक वेग। तो आप वहाँ से इसे याद रख सकते हैं, क्षणिक। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, लव इज ट्रांजेंटरी बट इट इज़ एटर्नल। लव क्षणिक है लेकिन अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होता। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है हमारा वैनिश। वैनिश कहते हैं गायब होना, डिसअपियर, इमर्ज प्रकट होना। बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद रख सकते हो। एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट कहते हैं एकाएक, अचानक, सडन। ग्रेजुअल बहुत धीरे धीरे, स्मूथ का मतलब भी धीरे। अब आप एब्रप्ट को कैसे लिखेंगे देखिए, एब्रप्ट का एग्जाम्पल देखिए, एन एब्रप्ट रिप्लाई। जब टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप अचानक से एकदम एब्रप्ट रिप्लाई दे देते हैं, तो वो क्या होता है, एन एब्रप्ट रिप्लाई। एन एब्रप्ट क्या होता है, रिप्लाई। जब आप अचानक से एकदम रिप्लाई दे देते हैं तो क्या कहते हैं, एन एब्रप्ट रिप्लाई। एक क्षणिक, अचानक से आपने जवाब दे दिया, तो आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं इसका मतलब। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। एब्सोल्व, दोष मुक्त कर देना। एक्वाइट माने दोष मुक्त करना, पार्डन माने भी क्षमा दे देना, किसी को माफ़ कर देना। अगर आप ब्लेम करेंगे तो किसी पर दोष लगाना। अब आप एब्सोल्व को कैसे याद रखेंगे देखिए, एक कंडीशन सोचिए एक, कि आप एक स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम में आप चीटिंग कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम में आप क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आप चीटिंग कर रहे हो, टीचर आपके पास आती है और आपकी चीटिंग पकड़ लेती है। तो टीचर कहती है चलो कि तुम कहते हो नहीं ये मेरी चीटिंग नहीं है, किसी और बच्चे ने मेरे बेंच पर रख दी है। तो तुम्हारी टीचर कहेगी ठीक है, चलो तुम इस प्रॉब्लम को बिना चीटिंग के सॉल्व करके दिखाओ। इफ़ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई कैन एब्सॉल्व योर सिन फ्रॉम द एक्वाइजेशन ऑफ चीटिंग इन एग्ज़ाम। अगर तुमने इस प्रॉब्लम को बिना चीटिंग के सॉल्व कर दिया तो मैं तुम्हें इस चीटिंग के पाप से क्या कर दूंगी, मुक्त कर दूंगी, कि मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगी। तो अब इसे ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। एक्सीड, मान लेना, सब कुछ स्वीकार कर लेना, मान लेना। कंसेंट माने कंप्लाई माने मान लेना, डेनी माने इनकार कर देना। एक्सीड को आप कैसे याद रखोगे देखिए, इसकी भी दो ट्रिक हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो। एक्सीड आप इसे ऐसे बनाइए, एसिड, तो ऐसे बना सकते हैं एसिड। तो क्या है कि अगर तुम एसिड लेकर किसी को भी डराओगे तो वह सब कुछ स्वीकार कर लेगा। अगर तुम एसिड लेकर किसी को डराओगे तो वह सब कुछ स्वीकार कर लेगा। या फिर तुम ऐसे याद रख सकते हो, एक्सीड की साउंड किसकी तरह है, एक्सेप्ट की तरह। तो एक्सेप्ट का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार कर लेना सब कुछ। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, स्वीकार करना। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्सीड का मतलब सब कुछ स्वीकार कर लेना। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडवाइज़र युगांश, ADVISOR, एडवाइज़र युगांश, YUGANSH। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। जो YouTube चैनल का नेम है वही टेलीग्राम चैनल का नेम है। PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay the night. No one must do us right.